देखो ये कितने बड़े बॉक्स लेके जाना पड़ रहा है। तो देखो इधर 3 कैब वाले बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, 3 बाइक वाला बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। काम धाम बिल्कुल है ही नहीं। अब देखो इधर ओखला में भी आ गया मैं, यहाँ पे भी कोई ऑर्डर बज ही नहीं रहा है। एक ऑर्डर किया हूँ वो भी पैसे हाथ में आए नहीं है, ऐप में ही है ऑनलाइन था तो ऐप में ही फंसा हुआ है वो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो मैं उठ गया हूँ, उठ के अपना मुंह वगैरह धोकर तैयार हो गया हूँ, काम पे निकलेंगे। अभी आज देखेंगे आज कैसा काम होता है। मैंने आईडी ओपन कर लिया है कब से ही, और अभी तक कोई वजह नहीं है। मुझे लग रहा है फिर से बाहर जाना पड़ेगा। नाजिया अभी से ही बोल रही है कि मेरा रोजा लग गया है देखो नाजिया का रोजा लग गया है। अभी उसको उठा नहीं जा रहा, उससे सोई है तब रोजा लग गया है। तो चलो अपना देखते हैं, इधर से कोई बजेगा तो ठीक है, नहीं तो 10-20 मिनट में मैं बाहर निकलूंगा। वही उधर ही तुगलकाबाद में जाके खड़ा होकूंगा, देखेंगे वहां पे बच जाता है। देखो ये अचार का मिर्ची को धूप में रखना है, और नाजिया सो के उठ नहीं रही है। जब धूप चला जाएगा तब उठेगी, और ये खराब करेंगे, इतने सारे पैसे बर्बाद करेंगे दोनों मिलकर। हाँ, इसको मैं मना किया था कि मत बना। अरे तो गर्मी में दाल चावल बनता है तो खाने का मन करता है, तो वहाँ पे बनाया जाता, खरीद लेते और क्या। खरीदवा अच्छा नहीं। हाँ, जहाँ छत रहता है वहाँ पे बनाया जाता है। देखो ये इतने सारे मसाले हैं, ये देखो ये मसाले रेडी है। धूप में सुखाने का इन लोगों का टाइम नहीं है। दोस्तों बाहर ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो ऑर्डर बज नहीं रहा है। अपना यही है, 9900 मीटर है। चलो देखेंगे आज कितना गाड़ी चलता है। मैं तारा पे देखो 12:30 हो गया है आते आते। अब देखो यहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता है। कल का बाद 28 नंबर गली से एक बजा है नोएडा के लिए, नोएडा 110। तो आज भी पहला ऑर्डर नोएडा ही लेके जाना होगा यहाँ से। तो 209 रुपये का पहला ऑर्डर उठाया हूँ, बाकी कमीशन काट के देखो कितना मिलेगा। देखो ये कितने बड़े बॉक्स लेके जाना पड़ रहा है। अब काफ़ी देर से बैठा हुआ था, कोई काम धाम नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो कैंसिल कर दिया होता मैं। तो दोस्तों आ गया मैं नोएडा में, यहीं पे ये डिलीवर करना है। 3 नंबर गेट पे खड़ा था तो गार्ड साहब बोल रहे 3 नंबर गेटवा से चले जाइए। 3 नंबर गेटवा किधर है? 3 नंबर गेटवा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आओ ना, यही होता है। उधर ही से घुसने दिया होता तो क्या हो जाता इनका अलग अलग रूल है। शायद वो है 3 नंबर गेट। अब यू टर्न मार के आता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ 3 नंबर पे आया मैं, तो बोल रहे हैं कि अब 4 नंबर पे जाओ। यही है, इधर भगाते रहते हैं कहीं ना कहीं, इधर जाओ उधर जाओ। चलो 4 पे चलते हैं। अब यहाँ पे सारा एंट्री फेंट्री करवाओ, बायोडाटा दो। 1 नंबर गेट से एंट्री मिल गया होता तो वहीं पास में ही था। अब पूरा ये घूम के पूरा इधर से पीछे जाके सब तब उधर डिलीवर करना पड़ेगा। आगे मैं अब इस पे जाना होगा 15 फ्लोर पे, 15 फ्लोर है वो, कितना ऊपर तक है। तो ये बिल्डिंग में 29th फ्लोर तक है। देखो तो दे दिया मैंने पार्सल। तो फाइनली दोस्तों अपना पहला ऑर्डर डिलीवर कर दिया मैंने। 167 रुपये मिला है मुझे 200 में से। चलो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ मिलता है।
तो दोस्तों आज मैं फंस गया इधर नोएडा का पहला ऑर्डर लेके आए। 160 तक कुछ कमा तो लिया, मगर अब यहीं पे बैठा हूँ कब से। 2:30 बज गया है, अगर देखोगे तो 2:30 बज गया है, कोई ऑर्डर इधर मिल ही नहीं रहा है। और यहीं इसी बिल्डिंग के बाहर में ही खड़ा हूँ, सेक्टर 110। अब नोएडा का नहीं उठाना है चाहे कितना का भी बजे। जब 400-500 का बजेगा तभी उठाएंगे, नहीं तो ये 150-200 वाला नोएडा आना बेकार है। अब इधर तो आधा 1 घंटा बैठ के इंतज़ार कर लिए। कल तो चलो फिर भी काम हो गया था, अब आज देखो क्या होता है। और कल किसी ने ये कंप्लेन किया है कि मैं पिकअप लोकेशन पे लेट से पहुंचा हूँ, तो उसमें वार्निंग आया है कि 3 दिन के लिए, अगर अगली बार करूँगा तो 3 दिन के लिए सस्पेंड हो जाएगा आईडी। बताओ, मैं तो अभी 1-2 दिन हुआ है काम करे, हर जगह तो मैं टाइम से ही पहुँच रहा हूँ। पता नहीं किसके में उतना वो हड़बड़ी था कि उसको सब्र नहीं हुआ और वो कंप्लेन किया है। यही होते हैं जो बैठे होते हैं गरीब के रोजी रोटी से खेलते हैं। ओहो, तो ऐसे लेटा हुआ हूँ मैं बाइक पे यहीं पे अभी भी कोई भी ऑर्डर आने को तैयार नहीं है। दोस्तों 3:15 हो गया यहीं पे बैठे बैठे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ आने वाला है, तो चलो अपने एरिया की तरफ ही चलते हैं। ओखला यहाँ से 13 किलोमीटर है। धीरे धीरे चलते हैं उधर की तरफ, बच जाएगा तो ठीक है, तो ओखला में तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार कर लिया मैंने, कोई नहीं मिल रहा है। मैं आ गया, देखो ये उस साइड अंदर में जाके शाहीन बाग है। शाहीन बाग, उधर जाके जामिया नगर, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया था जामिया नगर का, जामिया नगर शाहीन बाग। तो यहाँ पे आके खड़ा हूँ, देखो यहाँ से कोई ऑर्डर मिलता है कि नहीं मिलता है। अपना 3:45 तो हो ही गया आज एक ही ऑर्डर करके घूम रहा हूँ कब से। हाँ, सब अपने अपने भाई लोग सो के इंतजार कर रहे हैं ड्यूटी वगैरह का, कोई इधर बजने को तैयार नहीं है। तो देखो इधर 3 कैब वाले बैठ के इंतजार कर रहे हैं, 3 बाइक वाला बैठ के इंतजार कर रहे हैं। काम धाम बिल्कुल है ही नहीं। और आप पूमा का शोरूम, बीइंग ह्यूमन, सलमान खान वाला, ये शाहीन बाग में है बीइंग ह्यूमन। और यदि वैन हुसैन है उधर जैके है। चलो ये भाई तो चले गए, मैं अकेला हो गया। ये रैपिडो और ओला में काम कर रहे हैं। अभी तक का ओला में 500 का काम किए थे, रैपिडो में 150 का। रैपिडो दूसरा बजा है, उधर से उठाना है, कहीं ले जाकर छोड़ना है। अब मैं भी यहाँ बहुत इंतज़ार कर लिया, अब चलते ओखला में खड़े होंगे। ओखला फेज 2 में आ गया हूँ। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे भी नहीं बज रहा है। यहाँ तो बच जाना चाहिए था, पता नहीं आज काम ही नहीं है मार्केट में। अब देखो इधर ओखला में भी आ गया मैं, यहाँ पे भी कोई ऑर्डर बज ही नहीं रहा है। एक ऑर्डर किया हूँ, वो भी पैसे हाथ में आए नहीं है, ऐप में ही है ऑनलाइन था तो ऐप में ही फंसा हुआ है वो। तो पूरा कब से लेट रहा हूँ, देखो 5:45 हो गया है और यहीं पे लेटा हूँ मैं ओखला में। आज काम वगैरह नहीं है, यहाँ पे खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। दिन तो ख़राब चला गया। इधर क्या है, पार्क। चलो घर चलते हैं। तो चलो दोस्तों अभी घर निकल रहा हूँ मैं। इधर 6 बजने वाला है और 5-6 घंटा में लॉगिंग रहा लगातार। एक ही ऑर्डर किया हूँ, वो भी नोएडा गया, नोएडा से खाली आया। ये ओखला है जहाँ पे मैं रात को आया था पार्सल लेके, लास्ट वाला। यहाँ से अगर ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो कहीं से भी नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से कोई एकाक मिल भी गया कहीं जाने का तो वहाँ जाकर फंस जाएंगे, फिर वहाँ से आ नहीं पाऊँगा मैं। तो इससे अच्छा अब चलते हैं, 6 तो बजने ही वाला है। जाते जाते 6 साढ़े 6 हो जाएगा यहाँ से घर।
और बाकी कल देखेंगे। आज जो काम हुआ वो वॉलेट में ही फंसा हुआ है, 1 भी रुपया जेब में नहीं आया। तो दोस्तों अपनी गाड़ी देखो 45 किलोमीटर चल चुका है, करीब 90 रुपये का पेट्रोल तो जल चुका ऐसे ही। तो देखो दोस्तों अभी इफ्तारी करने बैठ गए हैं। ये पकौड़े और खजूर, वो कुछ फल फ्रूट, इतने में ही हो रहा है अपना इफ्तारी। क्या करें, हाँ गरीबी चल रही है। कमाई ऐसे होगा तो क्या होगा, इसी से गुजारा करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों आप लोग भी आओ इफ्तारी करने के लिए। तो आज हम ही बनाएगी केले की सब्जी। क्या बनेगा इसका, फ्राई? हाँ फ्राई दाल चावल मछली, ये रोटी से फ्राई है। तो इससे क्या बनेगा? सब्जी बनेगा, सब्जी मसाला वाला। मसाले वाला केले की सब्जी बनेगा। ये मिर्ची का अचार बन रहा है। नाजिया ले गई थी, छत पे रखी थी, फिर लाई है। तो दोस्तों आ गया, ये रहा अपना केला का सब्जी। और ये क्या है? पुदीना के कोफ्ता। पुदीने का कोफ्ता। शुगर इससे भाग जाता है। तो देखो पुदीने का कोफ्ता भी बनाई है हमी। शुगर में फायदा करता है। हाँ इधर नाजिया के लिए चाउमीन है। नाजिया चाउमीन खा के जिएगी। नाजिया का तो बाहर का पूरा होटल। तो चलो दोस्तों खा के देखते हैं पुदीने का सब्जी कैसा बनता है और कैसा लगता है। चलो टेस्ट करके देखता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। तुझे अच्छा नहीं लगता होगा? वो अम्मी के लिए सही है, कड़वा कड़वा। पुदीने का भी सब्जी कोई बनाता है।